आज हम आपके सामने 14 अगस्त की रात की वो सच्चाई सामने लाने जा रहे हैं जिसे 99% लोग नहीं जानते। वो रात जिसने भारत के इतिहास, भूगोल और भविष्य को ही बदल कर रख दिया। तो क्या आप भी इसे जानना चाहेंगे? परंतु इससे पहले चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि आज़ादी का उत्सव मनाने से पहले यह वीडियो सब तक पहुंच जाए। दिल्ली में 14 अगस्त की शाम से ही जबरदस्त वर्षा हो रही थी। रात के 9 बजते बजते रायसीना हिल्स पर लाखों लोगों का हुजूम इकट्ठा हो चुका था और लोगों की भीड़ बढ़ती ही जा रही थी। करीब रात 10 बजे पंडित नेहरू, सरदार पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और माउंटबेटन वाइसराय हाउस पहुंचे, जिसे आज राष्ट्रपति भवन कहा जाता है। 14 अगस्त रात 12 बजने में कुछ ही मिनट बाकी थे। पंडित नेहरू ने 2 लाइनें बोलकर अपनी स्पीच शुरू की। एट द स्ट्रोक ऑफ द मिडनाइट आवर्स व्हेन द वर्ड स्लैप्ड इंडिया वेक टू लाइफ एंड फ्रीडम। चंद ही मिनटों में 12 बज गए और 15 अगस्त का ये दिन भारत के लिए खुशियां लाया। लगभग 200 सालों के बाद भारत आजाद हुआ था, लेकिन आजादी की जितनी खुशी थी उतना दुख भी था, क्योंकि अंग्रेजों की सोची समझी साजिश के अनुसार भारत को 2 हिस्सों हिंदुस्तान और पाकिस्तान में बांट दिया गया था। भारत ने 4,40,737 किलोमीटर का क्षेत्र और लगभग 8.25 करोड़ लोगों को पल भर में गंवा दिया था। यह बंटवारा केवल क्षेत्र तक ही सीमित नहीं था, इसे धार्मिक रंग से रंग दिया गया था। दोस्तों, भारत यूं ही आजाद नहीं हो गया। सन 1857 से ही अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह शुरू हो गया था। गांधी जी के जन आंदोलन ने इसमें एक नई क्रांति ला दी थी। धीरे धीरे ब्रिटिश सरकार के अंत की शुरुआत बहुत पहले ही हो गई थी, जिसमें लाखों देशभक्तों ने अपनी जान की कुर्बानी दी थी। एक तरफ सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज ने अंग्रेजों का जीना दुश्वार कर रखा था। ऊपर से सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अंग्रेज हिंदुस्तान पर शासन करने में असमर्थ थे। इसलिए माउंटबेटन को भारत का आखिरी वाइसराय बनाया गया ताकि हिंदुस्तान को आधिकारिक तौर पर आज़ादी मिल सके। अंग्रेजों ने शुरुआत में 3 जून 1948 को स्वतंत्र करने का निर्णय लिया था, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना ने धर्म के नाम पर मुसलमानों के लिए एक नए मुल्क पाकिस्तान की मांग कर दी थी, क्योंकि वो भारत के प्रधानमंत्री बनना चाहते थे, लेकिन बाकी लोग इसके लिए सहमत नहीं थे। इसके चलते देश में सांप्रदायिक हिंसा होने लगी। जो लोग कभी इकट्ठा होकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे, अब आपस में ही लड़ने लगे। इस परिस्थिति को देख अंग्रेजी सरकार हिंदुस्तान को जल्द से जल्द आजाद करना चाहती थी, लेकिन जाते जाते वो हिंदुस्तान में धर्म के नाम पर जहर भी घोलना नहीं भूले। अब बात आती है कि आज़ादी के लिए 15 अगस्त ही क्यों चुना गया। तो ऐसा इसलिए कि हम भारतीय ही शुभ अशुभ नहीं मानते, बल्कि अंग्रेज भी उतना ही मानते हैं। माउंटबेटन का मानना था कि 15 अगस्त का दिन शुभ है, क्योंकि 15 अगस्त 1945 के दिन ही जापान ने शरणागति स्वीकार की थी। तो फिर रात 12 बजे का समय ही क्यों रखा गया? तो इसके लिए भारतीय ज्योतिषियों का मानना था कि यह समय स्वतंत्रता के लिए बेहद शुभ है। तय किया गया था कि पंडित नेहरू रात 12 बजे से पहले अपनी स्पीच खत्म कर देंगे और 12 बजते ही शंखनाद के साथ ही भारत के लोकतंत्र का आरंभ होगा। ठीक वैसे ही हुआ। 15 अगस्त सुबह 8:30 बजे पंडित नेहरू के कैबिनेट ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। रात भर की लगातार बारिश के बाद सुबह आसमान बिल्कुल साफ था। लोगों को आजाद भारतीय तिरंगे को लहराते हुए देखने का बेसब्री से इंतजार था। पंडित नेहरू ने रात 12 बजे ही पहली बार तिरंगे को पार्लियामेंट सेंटर हॉल में लहरा दिया था। दूसरी बार सुबह करीब 8:30 बजे जनता के सामने ब्रिटिश ध्वज को हटाकर तिरंगा लहराया। यह देखकर जनता की आंखें खुशी के आंसू से भर उठी। आजादी मिलने के बाद भी काफी समय तक अंग्रेज कई पदों पर बने रहे। अंग्रेजी सैनिकों की
1500 सैनिकों की लगभग पहली टुकड़ी 17 अगस्त 1947 को गई और आखिरी टुकड़ी 27 अगस्त 1948 को गई। इस तरह आज़ादी के बाद भी अंग्रेजों ने 1 साल लगा दिया। दोस्तों, दुख की बात तो यह है कि लुटेरों की तरह आए अंग्रेजों को भी हमने अतिथियों की तरह विदा किया। जिन्होंने हम पर न जाने कितने अत्याचार किए, उनको हमने बैंड बाजों के साथ विदा किया। लगभग 90 सालों की लगातार कोशिश और लाखों कुर्बानियों से हमें ये आज़ादी मिली है, जिसे हमें बर्बाद नहीं जाने देना चाहिए। हमें अपने तन मन धन से देश की सेवा करनी चाहिए ताकि एक दिन भारत विश्व गुरु बन सके। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप भी सच्चे देशभक्त हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।